हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृत्त के बारे में, यानी सर्कल के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सेमी सर्कल के बारे में, सर्कल के बारे में और सेक्टर के बारे में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने वाले हैं सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं या फिर सेमी सर्कल से रिलेटेड या सेक्टर से रिलेटेड, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल की अगर हम बात करें तो जैसा देख सकते हैं आप, ये हमारा एक सर्कल हो गया। ये हमारा एक सर्कल है जिसको हम कहते हैं हिंदी में एक वृत्त। हिंदी में क्या कहते हैं? वृत्त। अगर हम बात करें सर्कल की, तो सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं हम उनको देखेंगे। तो ये हमारा सर्कल हो गया। और सर्कल का जो जो ये पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं? केंद्र। क्या कहते हैं? सर्कल का केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। ये हमारा केंद्र हो गया। अगर हम केंद्र पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन हमारी ए बी हो गई। और ये जो लाइन है हमारी, ये क्या कहलाती है? ये हमारा सर्कल का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। व्यास ए बी। ए बी क्या है? हमारे सर्कल का व्यास है। व्यास का मतलब क्या है? इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। डायमीटर कहते हैं। ये हमारे सर्कल का क्या हो गया? व्यास हो गया। अब हम अगर बात करें तो ये हमारे सर्कल का व्यास, अगर हम मान लेते हैं कि हमारे जो सर्कल का व्यास है वो 2r है। क्या है? डायमीटर है वो 2r है। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये हमारा सर्कल का जो, अगर हम टू पार्ट में, ये सेंट्रल पॉइंट है, तो ये हमारे दो आधे आधे पार्ट, यानी कि ये r हो गया और ये r हो गया। दोनों को मिलाकर जो हमारा डायमीटर है, जो हमारा व्यास है, वो 2r हो गया। इससे हमारा सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला बनता है। फर्स्ट फॉर्मूला बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो व्यास होता है, जो सर्कल का व्यास होता है, यानी कि जो डायमीटर होता है, वो जो डायमीटर है उसकी आधी होती है हमारी त्रिज्या, यानी कि 2r। तो याद रखना, जिसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो ये हमारी जो डायमीटर यानी कि जो व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। व्यास की आधी हमारी रेडियस होती है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला है हमारा, हमसे पूछा जाता है कि बताइए सर्कल का जो है, सर्कल का जो है सरकमटेंस बताइए, सरकमफ्रेंस बताइए। तो आप क्या बताएंगे? तो सर्कल की, यानी कि जो सर्कल है हमारा, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी? सरकमफ्रेंस क्या होगी? अगर हम सर्कल की सरकमफ्रेंस की बात करें तो इसकी सरकमफ्रेंस, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं परिधि, वृत्त की परिधि। अगर हम वृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल की परिधि बताइए, यानी कि सर्कल की सरकमफ्रेंस बताइए, तो वो उसकी सरकमफ्रेंस होती है 2πr। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारा इसी वृत्त में, हमारे सर्कल में थर्ड फॉर्मूला जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि बताइए जो सर्कल है इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया बताइए। सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर एरिया की बात करें, जिसको हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अगर हम सर्कल के एरिया की बात करें तो πr² होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? एरिया जो है सर्कल का, वो होता है πr²। तो ये हो गए हमारे जो फार्मूले, वो सर्कल के फार्मूले हैं। ये 3 फार्मूलों के से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे वृत्त की। जैसे कि हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। आपसे क्वेश्चंस दिया जाएगा कि जैसे ए और बी हमारा क्या है? एक डायमीटर है, एक व्यास है, और व्यास आपको दिया जाता है कि व्यास हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए इसकी त्रिज्या क्या होगी? अगर आपको इसकी त्रिज्या बतानी हो तो क्या करेंगे? व्यास इक्वल टू 2r होता है, और आपको पता है व्यास आपका 10 है, 2r। तो आपको पता चल जाए कि 5, यानी कि जो r हो गया वो आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये r 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपका जो डायमीटर था वो 10 सेंटीमीटर का था। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सर्कल से रिलेटेड। ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए सर्कल से रिलेटेड। आई होप आपने इनको नोट कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं सेमी सर्कल के बारे में, अर्धवृत्त के बारे में। अर्धवृत्त से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेमी सर्कल से रिलेटेड, जिसको हम अर्धवृत्त कहते हैं, उनको उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया वृत्त, यानी वृत्त के फॉर्मूले। अब हम बात करेंगे सेमी सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं, उनके फॉर्मूले को देख लेते हैं।
तो सेमी सर्कल से रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं, उनको देखेंगे। अगला है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल की अगर हम बात करें, अगला है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल जिसको हम कहते हैं वृत्तखंड, क्या कहते हैं, वृत्तखंड, अर्ध वृत्तखंड, क्या कहते हैं, अर्ध वृत्तखंड, अर्ध वृत्तखंड होता है यानी कि हमारा सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल के बारे में हम जानेंगे। तो सेमी सर्कल से रिलेटेड जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। अब हम सेमी सर्कल, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया, जिसको हम इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। ये हमारा सेमी सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं। अर्धवृत्त खंड हो गया हमारा। अगला है तो इससे रिलेटेड, जैसे कि हमारा जो ये सेमी सर्कल है, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और जो ये सेंटर पॉइंट है ये हमारा, मान लेते हैं इसको ओ हो गया। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले ये आपको पता है, ये आपका क्या है, आपका एक डायमीटर है। क्या है, डायमीटर है, जिसको हम हिंदी में व्यास कहते हैं। ये आपका डायमीटर हो गया। और इसमें जो भी आपकी ये आर हो गई, ये भी आपकी आर, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो आधी होती है व्यास की। टोटल ये आपका आर हो गया डायमीटर। तो अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें सेमी सर्कल का के जो फॉर्मूला होता है, अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर सेम रहेगा, डायमीटर सेम रहेगा, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा। अगर पेरीमीटर की बात की जाए, पेरीमीटर की बात की जाए, जिसको हम कहते हैं हिंदी में परिमाप, तो सेमी सर्कल की अगर पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर होता है r2 + पाई। क्या होता है, r2 + पाई जो होता है वो हमारा पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, यानी परिमाप होता है r + 2 पाई। थर्ड फॉर्मूला होता है, बताइए कि सेमी सर्कल का, थर्ड फार्मूला होता है कि बताइए सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है। थर्ड फार्मूला होता है कि बताइए सेमी सर्कल का एरिया बताइए। तो एरिया क्या होता है सेमी सर्कल का, यानी कि जो अर्धवृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसका क्षेत्रफल होता है πr²/2। क्या होता है, πr²/2। ये होता है हमारा सेमी सर्कल का एरिया होता है। क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2। ये हमारे सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमारा अर्धवृत्त खंड के हो गए। सबसे पहले हमारा डायमीटर जो कि 2r होता है, डायमीटर यानी व्यास का आधा त्रिज्या होती है। पेरीमीटर हमारा r ब्रैकेट के अंदर 2 + पाई होता है, और सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2। तो ये फॉर्मूला हमारा अर्धवृत्त का हो गया, यानी कि सेमी सर्कल का हो गया। अगला जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है हमारा सेक्टर। सेक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो सेक्टर का जिसका अर्थ होता है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड जो है वो हमारे, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं। सबसे पहले वृत्तखंड को देखेंगे। वृत्तखंड की अगर बात करें, थर्ड हमारा टॉपिक है वृत्तखंड, थर्ड है हमारा सेक्टर, जिसको हम कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड के फॉर्मूले क्या होते हैं। सेक्टर हमारा वृत्तखंड हो गया। अगर हम सेक्टर की बात करें, वृत्तखंड की बात करें, तो जैसा कि हम अगर देखें तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये हमारा एक सर्कल हो गया। और सर्कल को अगर हम डिवाइड करें 4 पार्ट में, इसको हम अगर डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने पर जैसे कि इसको हमने हटा दिया, ये पॉइंट हटा दिया, ये हटा दिया, और ये जो आपका बचा, ये कटा हुआ भाग बचा, यानी जो हाफ भाग बचा, 1/4 भाग बचा आपका, तो ये आपका क्या हो गया, एक सेक्टर हो गया। क्या हो गया, एक सेक्टर, यानी कि एक वृत्तखंड हो गया। वृत्तखंड हो गया आपका। ये क्या है, ये पार्ट जो है आपका, ये एक वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड है, एक सेक्टर है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि ये हमारा सेंट्रल पॉइंट हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र को हम मानते हैं O, और ये हमारी भुजा OA हो गई और OB हो गई। क्या हो गई, OA और OB, इसको हम मानते हैं ये हमारा थीटा हो गया।
थीटा हो गया। अब हम समझ लेते हैं इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये हमारा एक वृत्तखंड है, एक सेक्टर है, और सेक्टर में हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है, ये हमारी ए बी भुजा, और ये भुजा हमारी क्या हो गई, आर हो गई। ये हमारी भुजा आर हो गई, आर सेंटीमीटर हो गई। अब हम इसके फॉर्मूलों को देख लेते हैं। तो इसके फॉर्मूले क्या होंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा सेक्टर है, सेक्टर सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा सेक्टर का, वो क्या है। तो सेक्टर का फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है हमारा पेरीमीटर। तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, अगर हम सेक्टर की पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर होगा आर प्लस ब्रैकेट में 2 प्लस थीटा। ये हमारा सेक्टर का क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा, यानी कि परिमाप हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। अगला फॉर्मूला जो है वो सेक्टर का क्या है, अगला फॉर्मूला है, बताइए सेक्टर का एरिया क्या होता है। तो सेक्टर का एरिया जब आपसे पूछा जाए, एरिया मतलब कि क्षेत्रफल, तो एरिया हो जाता है सेक्टर का पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 अंश। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है एरिया का, सेक्टर का एरिया, क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला किसका हो गया, सेक्टर का क्षेत्रफल हो गया। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए जो वृत्तखंड है उसका परिमाप क्या होता है, तो वृत्तखंड का परिमाप 2 ब्रैकेट में 2 प्लस थीटा होता है। एरिया पूछा जाए वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। तो ये होता है हमारा वृत्तखंड के फॉर्मूले। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर था, ये टॉपिक था, वो हमारा सर्कल, सेमी सर्कल और सेक्टर था, और इनके फॉर्मूलों को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।